वेलकम टू शैजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज़ का 8.2 पार्ट 2, क्योंकि हमने पार्ट 1 इसका बना लिया था, उसमें 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में। इफ़ फोर्थ टर्म, 10th टर्म एंड 16th टर्म ऑफ अ जीपी इज एक्स वाई जेड, प्रूव दैट एक्स वाई जेड इज ऑल्सो जीपी। मतलब ए फोर का वैल्यू हमें दिया हुआ है x और A10 का वैल्यू दिया हुआ है y, और हमें दिया हुआ है A16 इज इक्वल्स टू z, है ना। देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, x y z इन जीपी। ओके, तो हम क्या करेंगे, A4 को क्या लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम जानते हैं कि इफ़ एक्स वाई एंड जेड इन जीपी, अगर ये जीपी में हुआ तो मतलब बीच वाले का स्क्वायर एक्स जेड के बराबर होगा। तो वाई स्क्वायर, वाई कौन है बेटा, A10 का स्क्वायर, एक्स कौन है बेटा A4, और A16 जेड कौन है A16। तो A10 को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर रेज टू द पावर 9 और उसका स्क्वायर। A4 को क्या लिख सकते हैं, ए आर क्यूब और उसका स्क्वायर, और A16 को क्या लिख सकते हैं, ए आर 15। नहीं, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ये इक्वल आ गया, अगर ये कंडीशन इक्वल आ जाती है, तो ये यही तो शो होगा कि एक्स वाई जेड एक जीपी में है। तो ए स्क्वायर आर रेज टू द पावर 18 और a इंटू ए स्क्वायर आर रेज टू द पावर 18, हैंस एक्स वाई एंड जेड इन जीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 8 8 डबल 8 और ट्रिपल 8 ऐसी क्वाड 8, मतलब चलता ही जा रहा है। तो मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 8 और प्लस 88 प्लस ट्रिपल 8 और प्लस क्वाड 8 ऐसी पेंटा 8 सो ऑन, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी यहाँ पर 9 के अलावा इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है, मतलब जैसे 9 है अगर, तो वो करना है जो मैं भी बता दूंगा। लेकिन अगर 9 के अलावा कुछ भी हो, 3 3 3 3 8 8 8 8 7 7 7 7 या कुछ भी पॉइंट में भी हो, कुछ भी वॉट एवर, तो आप उसे ना कॉमन ले लें पहले। अगर 9 होगा तो क्या करेंगे वो भी बताता हूँ। तो कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 11 प्लस ट्रिपल 1 प्लस क्वाड 1 प्लस पेंटा 1, है ना। इसी तरह से चलता रहेगा ये। तो अब हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाला 9 अंदर चला जाएगा। क्यों भाई, ऐसे ही चला जाएगा ना अंदर, और ये ठीक है। तो अगर 9 ही होता तो फिर हमें ये 8/9 और कॉमन ओमन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, है ना। तो बस अब हमें क्या करना है कि 9 को क्या लिख सकते हैं बेटा कि A10-1, है ना। 100 को 99 को क्या लिख सकते हैं, 100-1, 100 क्या होता है 10 स्क्वायर। आगे क्या लिख सकते हैं, 10 क्यूब माइनस 1000, है ना। 10,000 को 10 रेज टू द पावर 4-1। अब हमें इसकी लास्ट टर्म भी पता लग चुकी है, 10 रेज टू द पावर n-1, ठीक है ना। अब ये ना एक्चुअली क्या था, ना तो वो एपी बन रहा था, ना जीपी, ना एचपी, कुछ भी नहीं बन रहा था। तो अब हमने इसको फॉर्म कर लिया है। पहले हम प्लस वाले टर्म्स लिख लेंगे, 10 स्क्वायर, ग्रुपिंग तो कर सकते हैं ना, 10 क्यूब 10 रेज टू द पावर 4 डॉट 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 10 रेज टू द पावर n और -1 टू इन्फिनिटी, है ना। तो एस एन ये क्या हो जाएगा, 8/9, ये हमारा एक जीपी बन चुका है 10 रेज टू द पावर n तक, जिसका a 10 है और r 10 है और n ही है। तो a n-1 अपॉन n-1, और -1 को अगर मैं 2 टाइम्स ऐड करूंगा तो -2 आएगा, -1 को 10 टाइम ऐड करूंगा तो -10, -1 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो -n। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो कई स्कूल में देखा जाता है कि ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 2 4 8 16 32 एंड 128 32, मतलब दो सीक्वेंसेस हमें दी हुई है, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लिख लेते हैं 2 4, दोनों को ना लिख लेते हैं पहले, 8 16 एंड 32, और दूसरी क्या है हमारी 128 32 और 8 और 2 एंड हाफ, है ना। तो
तो मतलब ये कि पहला पहले से कॉरस्पॉन्डिंग, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, इसी तरह से हमें सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो फिर देखते हैं नया सीक्वेंस क्या बन के आता है। तो न्यू सीक्वेंस, ठीक है ना, क्या बन के आता है, 2 इंटू 128 इज कितना हो जाएगा, 212 और 256, 32 इंटू करेंगे तो 128 हो जाएगा, और 8 8 जा 64 हो जाएगा, 16 इंटू 32 और 32 इंटू 16। तो अब ये हमारा क्या बन चुका है, एक जीपी बन चुका है, जिसका ए हमें पता लग गया है 256 है, आर हमें पता लग गया है हाफ है, क्योंकि A2 डिवाइड बाई A1 करेंगे ना, और एन का वैल्यू है 5। आप ऐसे ही जोड़ दो या फॉर्मूले से लगा के जोड़ दो, एस एन ए 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन 1 माइनस आर। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या कहता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी। इसने बोला कि पहले इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसके आर का पता लगाओ कि आर क्या है, मतलब कॉमन रेशियो पता लगाना। तो पहले ना हम इनको लिख लेते हैं, ए जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और देन सो ऑन ए आर एन माइनस 1। और नेक्स्ट जो है हमारी क्या है सीक्वेंस, ए आर स्क्वायर, इनमें ना कैपिटल्स हैं, है ना, उनमें छोटे छोटे थे और इनमें कैपिटल हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए, अगला टर्म क्या हो जाएगा, ए आर, अगला टर्म क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, और ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट विल बी ए और आर इंटू कैपिटल आर रेज टू द पावर एन माइनस 1। क्लियर है ना। तो अब हमें इसका कॉमन रेशो निकालना है। तो कॉमन रेशो क्या होता है, कॉमन रेशो हमें क्या करना होता है, उनकी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, मतलब किसी भी टर्म को उसकी पिछली टर्म से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास क्या बचा, आर। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 4 नंबर फॉर्मिंग अ जीपी इन विच द थर्ड टर्म इज द ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाई 9। मतलब जो तीसरा टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 बड़ा है, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाई 18। और जो सेकेंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 बड़ा है ना। तो अब हमने A3 को क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर, और इसको a और प्लस में 9। तो ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 9। a कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9, देन a इक्वल्स टू 9 ओवर आर स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से देखते हैं A2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, ए आर, और इसे क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू ए आर क्यूब प्लस 18। तो a कॉमन, ए आर इधर ले आते हैं, है ना, तो माइनस में हो जाएगा ना इधर आके, ए आर क्यूब इक्वल्स टू 18। ए आर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18। अब a का वैल्यू ये वाला डाल देते हैं, तो 9 आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू आर 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18। तो ये तो देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, बस साइन उल्टे आ रहे हैं। तो माइनस कॉमन लेके काट देते हैं, तो 9 आर इक्वल्स, वो जो माइनस कॉमन लिया ना तो 9 आर के साथ आ गया। आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 2। अब आर आ चुका है हमारे पास। अब इसने बोला जीपी आर की वैल्यू इसमें डाल दो, जो हमारा ये बॉक्स है ना इसमें ए भी मिल जाएगा, 9 अपॉन आर यानी कि माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1। तो कितना हो जाएगा, 3। तो हमारे को जीपी बनानी है, तो क्या 3। अगला नंबर क्या होगा, इसमें -2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, -6 में -2 मल्टीप्लाई करेंगे 12, -12 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे -24। मतलब 3 में -2 मल्टीप्लाई करते रहेंगे और हमें जीपी मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पीएथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसको स्टार। इफ pth term, qth term and rth term of a GP is ABC, मतलब pth term हमें क्या दिया हुआ है A, और qth term क्या दिया हुआ है B, और rth term हमें क्या दिया हुआ है C। और हमें ये चीज़ शो करनी है कि ये सारा ना a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस p और c की पावर p माइनस q इज इक्वल्स टू 1। तो चलिए डाल देते हैं। तो जो प्रूव करना है उसे लिख लेते हैं, a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस p और c की पावर p माइनस q। मैं पेंसिल ना थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा मोटा लिख रहा है वो। देखते हैं, हाँ अब सही है। तो हमने क्या देखा कि इक्वल्स टू ना ये 1 आना चाहिए। तो हमने क्या कर लेना है, a की वैल्यू क्या है, मतलब pth टर्म,
क्यू माइनस आर, बी की वैल्यू क्या है क्यूएथ टर्म और ऊपर पावर है आर माइनस पी, और सी की वैल्यू क्या है आर एथ टर्म है ना, और उसकी पावर है पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए नहीं लिखेंगे है ना, कैपिटल ए लिख लेते हैं, और कॉमन रेशो को हम क्या लिख लेते हैं कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर वगैरह इसमें है ना इसलिए। तो पी एथ टर्म हमारा क्या हो जाएगा, तो बस अब इसमें पी एथ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं पता ही है आपको, ए आर पी माइनस 1 और बाहर क्या हो जाएगी क्यू माइनस आर। कैसे करा, जैसे हम nth टर्म को क्या लिखते हैं ए आर एन माइनस 1 है ना, तो कैपिटल ए और कैपिटल आर है तो क्या हो जाएगा ए आर एन माइनस 1, और अगर पी एथ है तो बस ए आर पी माइनस 1 है ना। तो ये सब जो है इसी तरह से आता रहता है, समझ गए ना। तो मतलब पी एथ है तो पी माइनस 1 हो जाएगी पावर, आर एथ है तो आर माइनस 1 हो जाएगी। चलिए क्यू एथ में क्या हो जाएगा इसी तरह से ए आर क्यू माइनस 1 और बाहर कितनी पावर है आर माइनस पी। ऐसी आर एथ टर्म में क्या हो जाएगा, आर एथ टर्म में हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर स्मॉल आर माइनस 1 और पी माइनस क्यू। चले अब ना इसके ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये जो ना बाहर पावर है क्यू माइनस आर वो ए की भी है और आर की पावर पी माइनस 1 की भी है। तो ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू आर की पावर पी माइनस 1, पावर और पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना इसी तरह से। इसी तरह से a का पावर r माइनस पी इंटू कैपिटल R की पावर q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई r माइनस पी। इसी तरह से a का पावर p माइनस क्यू और कैपिटल R की पावर r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई p माइनस क्यू। ये पूरा सॉल्व करके बना जाएगा। अच्छा देखो a 3 है हमारे पास और तीनों ही मल्टीप्लाई में है, तो जब तीन बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स तो ऐड हो जाती हैं। तो a की पावर क्या आ जाएगी q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, और कैपिटल आर की पावर ये वाली पावर ये वाली पावर और ये वाली पावर तीनों की तीनों ऐड हो जाएंगी। तो आपने मल्टीप्लाई करके लिख लेना ही नहीं, तो क्या आ जाएगा पी क्यू, पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। अब इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा पी क्यू, पी क्यू नहीं पहले क्यू आर आएगा, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर और प्लस पी। इसी तरह से ये वाला भी पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। तो अगर आप देखें तो a का पावर 0 आ जाएगा और ये भी सब कट जाएंगे, r की पावर पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, पी आर से पी आर, क्यू से क्यू, ये भी 0। तो किसी की पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है, यानी कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, द फर्स्ट nth टर्म ऑफ अ जीपी इज, द फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी इज a एंड b रेस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट टर्म जो हमें दिया हुआ है वो तो a है और nth टर्म हमें क्या दिया हुआ है इक्वल्स टू b, और इसमें बोला p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। p क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो हमें ये शो करना है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेस्ट टू द पावर एन। तो पहले हम p का देख लेते हैं, a तो हमारा a ही रहेगा और nth टर्म इज इक्वल टू b, यानी कि a r n माइनस 1 इक्वल टू b। अच्छा प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, तो p इक्वल टू क्या है बेटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यू, मतलब सारी टर्म का ना प्रोडक्ट। फोर लास्ट टर्म होगी a r n माइनस 1। तो अगर आप देखें तो a कितनी बार है, a तो n टाइम्स है, 1 प्लस और उनकी पावर क्या है 1 1 1 1 1, तो a की पावर क्या हो जाएगी n, और बाकी जो r हैं उनकी पावर ऐड हो जाएंगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, क्योंकि देखो ना पहले वाले r की पावर 1 है, फिर 2 फिर 3 और सब मल्टीप्लाई में, तो सबको मल्टीप्लाई हो जाना है। तो ये क्या हो जाएगा p a की पावर n। अब ज़रा इनको देख लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इनको ऐड करके क्या आता है n माइनस 1 तक। आपने ना 10th क्लास में AP पढ़ा था। तो एस एन क्या हो जाएगा इसका n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए और n माइनस 1 इंटू डी। ये समझ आया ना, मतलब a की वैल्यू तो मैं 1 डाल रहा हूँ, d की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ और n की वैल्यू n माइनस 1 डाल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा n माइनस 1, और इसे ओवरऑल सॉल्व करेंगे ना तो ये खाली क्या बचेगा n बचेगा, तो n माइनस 1। तो r की पावर कितनी आ जाएगी n माइनस 1 अपॉन 2। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें p पे स्क्वायर है,
तो स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है ना। स्क्वायरिंग करने के लिए क्या होगा, इधर पी स्क्वायर आ जाएगा और इधर ए की पावर एन आर की पावर एन एन माइनस 1/2 में उसका होल स्क्वायर। तो पी स्क्वायर तो आ गया, ए की पावर कितनी हो जाएगी 2n, और जब ये आर की पावर n माइनस 1 n इंटू एन माइनस 1/2 करेंगे ना तो 2 2 कट जाएगा, आर की पावर कितनी बचेगी, वैल्यू बचेगी n और n माइनस 1, है ना। अब यहाँ देखते हैं, तो पी स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं ना, ए की पावर 2 को ए की पावर 2 का पावर n ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2n है पावर पावर मल्टीप्लाई में, और ऐसी r की पावर n माइनस 1 और उसकी पावर लिख सकते हैं n। अब दोनों की पावर n है तो मतलब a स्क्वायर इंटू आर की पावर n माइनस 1 का पावर n। अच्छा a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा, a इंटू ए लिख सकते हैं, और बाहर पावर कितनी है, अभी पावर कितनी है आगे n माइनस 1। तो अच्छा a इंटू, तो p स्क्वायर a, और a के बाद क्या लिखा है, a r की पावर n माइनस 1 जिसकी वैल्यू क्या है b, तो हम यहाँ पर b लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि शो दैट द रेशियो ऑफ n टर्म्स, शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी टू सम ऑफ n प्लस 1 टू 2nth टर्म इज 1/r रेज़ टू द पावर n। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ना क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इससे बोला है कि शो करो कि n टर्म का शो करो, रेशो को शो करना है। क्या रेशो शो करना है, 1/r की पावर n। किस किस के रेशो को, मतलब एक सम ऑफ n टर्म का सम ले लिया, और n प्लस 1 से 2nth टर्म का सम ले लिया। अब देखो ना समझो बात को, मतलब पहले ना यहाँ तक तो n टर्म है, अब इसके बाद n के बाद अगली टर्म n प्लस 1 ही तो होगी, तो n प्लस 1 से कहाँ तक 2nth तक, तो इनका इन वाले टर्म का रेशो और इन वाले टर्म का रेशो जो है वो 1/r की पावर n शो करना है। अब जरा एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक n टर्म है ना, तो n प्लस 1 से 2n तक भी तो n ही होंगी, क्योंकि देखो लिखा हुआ है ना 2n, तो यहाँ से यहाँ तक क्योंकि 2n है, तो मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स जो है दोनों में सेम रहेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। इसको मैं रब कर देता हूं ताकि हम क्वेश्चन कर सकें अच्छे से। तो अभी हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ n टर्म क्या होता है बेटा, a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1। अब इसने बोला n प्लस 1 से, है ना, तो मतलब पहला टर्म क्या होगा उसका a n प्लस 1, है ना, जो कि होगा a r n, और कहाँ तक a to n तक, है ना, यहाँ तक करना है। तो इसमें भी यही लगेगा, तो इसमें क्या होगा एस एन ए आर एन, ये पहला टर्म है ना, और r की पावर n माइनस 1 अपॉन आर एन माइनस 1। अब इनका रेशो निकाल लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 के नीचे ए आर की पावर n और r की पावर n माइनस 1 और r माइनस 1। तो देखते हैं ये क्या आया, r माइनस 1 से r माइनस 1 कट गया, ये और ये कट गया, ए और ये कट गया, क्या बचता है अपने पास 1/r की पावर n हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है ए बी सी डी आर है ना जी पी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ए तो हमारा ए ही हो जाएगा, और बी हमारा सेकंड टर्म है ना, तो बी हो जाएगा ए आर, और सी हमारा थर्ड टर्म है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और डी इक्वल टू हो जाएगा ए आर क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो हमें ये शो करना है ना, तो एक इनकी वैल्यू डाल देते हैं, ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, और इन सबके स्क्वायर है ना। अच्छा अब यहाँ b की वैल्यू डाल देते हैं, b क्या है हमारा ए आर और उसका स्क्वायर, c क्या है हमारा ए आर स्क्वायर और उसका स्क्वायर, और d क्या है हमारा ए आर क्यूब और उसका स्क्वायर। तो चलिए इनके स्क्वायर्स खोल देते हैं, तो ए स्क्वायर आर की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4 और ए स्क्वायर आर की पावर 6। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट से मुझे ऐसा लगता है ए स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4, और सेकंड ब्रैकेट से ए स्क्वायर भी कॉमन है आर स्क्वायर भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4।
तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर आर की पावर 4 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4 का भी स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो दो है ना, तो मैंने स्क्वायर में लिख दिया। अच्छा देखो सबका स्क्वायर है ना, तो सबको एक ही स्क्वायर में लिख लेते हैं। तो देखो ए स्क्वायर आर की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर का स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4 का स्क्वायर। तो हम अब ये ना एक स्क्वायर बाहर ही लिख देते हैं, का होल स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए आर स्क्वायर 1 से हो गया, अब ए आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर स्क्वायर ही तो है, तो मतलब ये स्क्वायर ही रहेगा, है ना। तो मतलब ये बाहर वाला स्क्वायर नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब हमने ए आर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए आर ही आया, और अब इधर ए आर को आर स्क्वायर से करेंगे तो ए आर और आर स्क्वायर, और ऐसे ही ए आर और आर की पावर 4 और उसका पावर कितना है बेटा, होल पावर 1। तो हम इसको ए आर ही रहने देते हैं। हाँ तो हमने देखा ए आर, हम इसको लिख सकते हैं ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, मतलब एक आर इसके साथ रख देते हैं एक आर इसके साथ, और इसको देखो आर की पावर यहाँ 5 है ओवरऑल, 1 और 4 5 है ना, तो ए आर स्क्वायर और ए आर की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो ये देखो ए आर की वैल्यू शायद हमारी बी थी, तो हम यहाँ बी लिख देंगे, और ए आर फिर से बी, और ये सी, और ये ए आर स्क्वायर सी, और ये ए आर क्यूब जो डी और उसका स्क्वायर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन 3 एंड 31 द सीक्वेंसिंग रिजल्टिंग जीपी, मतलब 3 और 81 के बीच में ना 2 नंबर डालने हैं, तो ताकि ये जीपी बन जाए। तो जो चलो डाल दिए हमने 3 A2 A3 और 81, तो अब ये जीपी बन गई ना, जिसका A है 3 और A4 है हमारा 81, तो A4 को क्या लिख सकते हैं हम, ए आर क्यूब इज इक्वल टू 81, ए का वैल्यू डाल देते हैं, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 27, देन आर की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो अब हमें किस में डालेंगे, 3 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 27 में के बाद तो 81 है ही। तो ये वो 2 नंबर हैं जो हमने इसके अंदर डाले हैं और ये इन्होंने जीपी बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं किया है तो मैं पढ़ देता हूँ उसको। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ, क्वेश्चन नंबर कितना है पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हमने, क्वेश्चन नंबर पिछले क्वेश्चन का क्या था 26, तो ये होगा हमारा 27। इससे बोला कि 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन जो है ए एंड बी का दिया हुआ है ए रेस्ट पर एन प्लस 1 बी रेस्ट पर एन प्लस 1 अपॉन ए रेस्ट पर एन प्लस बी रेस्ट पर एन। तो वो ए और बी की वैल्यू, ए और बी के ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, तो हमें एन फाइंड आउट करना है। तो हमें एन क्या फाइंड आउट, तो ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, ज्योमेट्रिक मीन तो ये होता है ना रूट ऑफ ए बी। अच्छा ये दिया हुआ है और वो हाँ होता है, दोनों को इक्वल रख लेते हैं, तो रूट ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एन प्लस 1 बी रेज टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन ए रेज टू द पावर एन और बी रेज टू द पावर एन। तो ए बी का मतलब है ए की पावर हाफ और बी की पावर हाफ, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया हैंड टू हैंड, है ना, ये इधर आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा इनसे, ठीक है ना। और इक्वल टू में हमारे पास बचता है ए रेज टू द पावर एन प्लस 1 और बी रेज टू द पावर एन, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए की पावर तो लाइक टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएंगी एन प्लस हाफ और बी रेज टू द पावर हाफ ऐसे ही रहेगा, और जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेज टू द पावर हाफ ऐसे ही रहेगा और बी रेज टू द पावर एन प्लस हाफ। और इधर क्या चल रहा है, ए रेज टू द पावर एन प्लस 1 प्लस बी रेज टू द पावर एन प्लस 1। तो जिसमें एन एन है उन्हें हम एक तरफ कर लेते हैं, जैसे ए की पावर एन प्लस हाफ के इंटू बी की पावर हाफ के पास आ जाएगा माइनस ए की पावर एन प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1 माइनस ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर n प्लस हाफ, मतलब n आ रहा था ना उसमें। अब यहाँ से हम दोनों में से a की पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो a की पावर n प्लस हाफ जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा b की पावर हाफ और यहाँ बचेगा a की पावर हाफ।
अब समस्या ये कि ए की पावर हाफ कैसे बचता है, एक बार देख लेते हैं। तो ए की पावर n प्लस हाफ था और b की पावर हाफ था और a की पावर n प्लस वन है ना, तो n प्लस हाफ लिख सकते हैं ना 1 को। तो अब n प्लस हाफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी a की पावर n प्लस हाफ बचेगा। क्लियर है ना, समझ आ गया। इसको रब कर देते हैं क्योंकि जगह कम है हमारे पास। हाँ, तो हमने a की पावर हाफ कॉमन ले, इधर से b की पावर n प्लस हाफ कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा b की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ। लाइक टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, a की पावर मतलब पावर जैसे लाइक आ रही है ना इनकी, तो इधर आ जाएगा b की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ अपॉन b की पावर हाफ और a की पावर हाफ। तो इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का पावर सेम है। और इधर तो सब कुछ कट गया, 1 आ गया। तो 1 तो एक बहुत ही यूनिक नंबर है, सब जानते हैं 1 इज़ सो स्पेशल। तो हम इसको लिख सकते हैं ab की पावर 0 ऑन कंपेयरिंग n प्लस हाफ इक्वल्स टू 0 और n की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ टू नंबर इज 26 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। मतलब दो नंबर का सम जो है वो 6 टाइम्स है ज्योमेट्रिक मीन के। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, तो मतलब दो नंबर, लेट ए एंड बी आर द टू नंबर्स, तो ए प्लस बी का सम जो है 6 टाइम है उनके देयर ज्योमेट्रिक मीन। मतलब ज्योमेट्रिक मीन होता है किसी भी का दो नंबर को मल्टीप्लाई और उनका रूट। आगे कहता है देन शो दैट द नंबर्स आर ए 3 प्लस 2 रूट 2, मतलब वो शो करना है, शो दैट ए इज टू बी 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 माइनस 2 रूट 2। ओके, तो हम इसको यूज़ करेंगे ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 2ab इंटू 3 लिख सकते हैं, और a प्लस बी के नीचे आ जाएगा 2ab और इधर 2 रूट ए बी और इधर बचेगा 3। अब एक टर्म होती है कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो, मैं आपको समझाता हूँ। कंपोडेंडो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में होती है। तो ये क्वेश्चन अक्सर स्कूल्स में कराया नहीं जाता है क्योंकि ये वाला टॉपिक तो हमारे उसमें है ही नहीं। तो जैसे कि दो रेशो सेम है, a प्लस बी, a अपॉन बी, c अपॉन डी, तो ऊपर इन दोनों को प्लस कर सकते हैं और इन दोनों को माइनस, और इधर c प्लस डी और c माइनस डी। तो मतलब ऊपर तो दोनों को प्लस करना है, नीचे दोनों को माइनस, ऊपर दोनों को प्लस और नीचे दोनों को माइनस, यही करना है यहाँ पे भी। तो क्या करने वाले हैं, a प्लस बी में हम 2 रूट ए बी को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में इनको माइनस करेंगे। ऐसे ही 3 के नीचे 1 है तो +1 और 3 -1। तो अगर आप इसे ध्यान दें इस वाले को कि a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी को हम लिख सकते हैं रूट ए का होल स्क्वायर, रूट बी का होल स्क्वायर, और आगे क्या चल रहा है 2 रूट ए इंटू रूट बी अलग अलग रूट में, तो ये क्या लिखा जा सकता है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ओके, और नीचे वाला माइनस का आ जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर, और नीचे वाला क्या आ गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। इधर क्या आ गया 4/2 दैट इज 2। तो मतलब ये दोनों को एक ही स्क्वायर में लिख कर 2 पे रूट डाल देते हैं, तो a प्लस बी और रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल्स टू रूट 2, है ना। अब अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी में डिनोमिनेटर ऐड कर देंगे, क्या है वो रूट ए माइनस रूट बी, और फिर से रूट ए प्लस रूट बी में अब की बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो साइन चेंज हो जाना है, यहाँ आ जाएगा प्लस। ऐसे ही इधर रूट 2 + 1 और रूट 2 -1, क्योंकि रूट 2 के नीचे 1 है ना, तो इधर रूट भी कट गए, क्या बचेगा 2 रूट ए, और इधर रूट ए कट गए, क्या बचेगा 2 रूट बी, और इधर क्या अपने पास 2 + 1 और रूट 2 -1, 2 से 2 कट गया, और a अपॉन बी का रूट ए की रूट में लिख देते हैं, और रूट 2 + 1 रूट 2 -1, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a अपॉन बी बचेगा, और इधर क्या आ जाएगा रूट 2 + 1 रूट 2 -1 द होल स्क्वायर। तो इसे खोल देते हैं a अपॉन बी रूट 2 + 1 + 2 रूट 2, a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल दिया, रूट 2 + 1 2 - रूट रूट 2, तो a अपॉन बी क्या हो गया 3 + 2 रूट 2, और b क्या हो गया 3 - 2 रूट 2, हैंस प्रूव्ड।
ठीक है ना, ये तो प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो आप खुद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30 में क्या कहता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर, मतलब हर घंटे में ना एक बैक्टीरिया जो है वो डबल हो जा रहे हैं। इफ़ देयर वर 3 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एवरी present in the culture originally, how many bacteria will be present at end of 2 hour, end of 4 hour and end of nth hour? चलिए करते हैं। तो मतलब हर घंटे में डबल हो जा रहे हैं, जैसे 30, 60, 120 सो ऑन। तो हमारा ए हो चुका है 30, आर भी शायद आपको पता लग ही गया होगा, आर की वैल्यू हो गई है 2, और हमें कौन सा निकालना है, एंड ऑफ 2 आर, एंड ऑफ 4th आर, एंड ऑफ nth आर। अच्छा एक बात बताओ, 2 आर के बाद, मतलब ये तो शुरू में है ना, तो 1 घंटा में तो ये हुआ, दूसरे घंटे में ये हुआ, तो A2 नहीं निकालना, हमें A3 निकालना है एट द एंड ऑफ 2 आर। तो हमें क्या निकालना है, A3, A3 इज AR स्क्वायर, यानी कि 30 इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 2 to the 4, 3 ज़ा 12, 120। अच्छा A4 के लिए हमें A5 निकालना पड़ेगा, AR4 यानी कि 30 इंटू 2 रेज टू द पावर 4, 2 2 2 2 16, 3 ज़ा 48। अच्छा AN के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, AN के लिए हमें मतलब AN+1 यानी कि ARN, यानी कि 30 इंटू 2 रेज टू द पावर n। तो कितना हो जाएगा, बस यही रहेगा, 30 इंटू 2 रेज टू द पावर n। तो ये हमारा सीक्वेंस इन सीरीज़ का जीपी टॉपिक पूरा हो गया। एक दिन इसके मिसलिनियस भी हम लोग बनाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो।